ये देखें, इस हैंड पे मैंने अप्लाई किया था और इस हैंड पे मैंने स्क्रब अप्लाई नहीं किया था। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, देखें बहुत। हाय जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। क्या आप भी काले रंग या डल कलर की वजह से परेशान हैं? तो घबराएं नहीं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी मैजिकल रेमेडी लेके आई हूँ कि आपका कलर फेयर हो जाएगा और स्किन ग्लोई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ऑन वेरी चैनल रोज लिली सिस्टर्स। तो आज हम एक ऐसी मैजिकल रेमेडी डिस्कस करेंगे जो आपको जादुई तरीके से निखार देगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है एक बाउल और उसके अंदर हम डालेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। हाफ टी स्पून में इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून थोड़ी, ये देखें चीनी जो है वो थोड़ी मोटी पीसी भी है। आपने बिल्कुल मोटी मोटी वाली चीनी नहीं लेनी, आपने थोड़ी मोटी पीसी हुई चीनी लेनी है क्योंकि ये स्क्रबर का काम करेगी हमारे इसमें। ये देखें, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल। ये हमने तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड किया है, ये हमारे स्क्रब को सॉफ्ट करेगा। अब इसमें हम हाफ लेमन ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन ऐड ना करें क्योंकि लेमन एसिडिक होता है। और दूसरा ये कि जब आपने इसको ऐड कर लिया ना किसी भी चीज़ में, कोई भी आप मास्क प्रिपेयर कर रहे हैं, स्क्रब प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने लेमन डाल लिया तो आपको फ़ौरन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। और फेस पे अगर आपने ये स्क्रब करना है तो लेमन बिल्कुल नहीं ऐड करना। अगर हैंड्स पे कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, लेमन डाल लेना अच्छा होता है। लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे रोज़ वाटर। अब आपने थोड़ा सा इसके अंदर ना रोज़ वाटर डालना है। देखें, आपने देख लेना है कि ये कितना, मतलब आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से। थोड़ी सी थिक ही कंसिस्टेंसी में जाइएगा क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि वरना ये शुगर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए। मैं इस रेमेडी को काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी आने वाली रेमेडी से अपडेट रहें। चलें जी, अब मैं आपको अपने हैंड्स पे स्क्रब अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, आपने इसको ऐसे हैंड्स पे लगा लेना है और इसको अच्छी तरह हैंड पे लगाएं या फेस पे लगाएं। आपने इसको अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके स्क्रब करना है। ये कॉफ़ी और जो शुगर है ना अंदर की, आपके स्क्रबर का काम करेंगी और आपकी ये जो डेड स्किन सेल्स हैं ऊपर उनको रिमूव करेगी। और मतलब काफ़ी अच्छे से ना आपने इसको कर लेना है। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है क्योंकि हमने इस पर कोकोनट ऑयल भी ऐड किया था। तो ये बिल्कुल भी ड्राई फीलिंग नहीं दे रही और मतलब खाने में भी ये बहुत ही मज़े का है। रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपने अपना फेस अच्छे से रोज़ वाटर या कच्चे दूध से धो लेना है। अगर फेस साफ़ होगा तो जो ये रेमेडी है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होएगी, अच्छा से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कभी कभार हमें कहीं इवेंट अटेंड करना पड़ जाता है लेकिन हम पार्लर नहीं जा पाते, तो ऐसे में ये रेमेडी बहुत अच्छी है और इसके काफ़ी इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। एक इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट्स तो हैं लेकिन अगर आप इस रेमेडी को वीक में 2 दफ़ा भी यूज़ करें ना तो आपका कलर साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेगुलर यूज़ करना, कोई भी रेमेडी हो, सिर्फ ये नहीं कि मेरी रेमेडी, कोई भी रेमेडी हो उसको आप ज़्यादा देर यूज़ करें तो ही उसका रिज़ल्ट मिलता है। 6 मंथ्स आपको यूज़ तो करना ही पड़ता है। अच्छा, आपने इसको 10 मिनट्स तक लगा के रखना है। पहले अच्छी तरह से स्क्रब कर लेना है ताकि डेड सेल्स वगैरह रिमूव हो जाए और फिर इसको 10 मिनट्स तक लगे रहने देना है और फिर आपने इसको वॉश करना है। मैं वाइप से आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। एंड लुक एट दिस ग्लोई रिज़ल्ट। चेक करें कितना इंस्टेंट रिज़ल्ट है, सो अमेजिंग। अब मैं ये वॉश करके आती हूँ और फिर आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखें, इस हैंड पे मैंने अप्लाई किया था और इस हैंड पे मैंने स्क्रब अप्लाई नहीं किया था। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। अगर आप वीक में
यूज़ करते हैं 1 से 2 दफ़ा, तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।